अपने आप में महत्वपूर्ण है। बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव जिस रूप में ये पूरा चुनाव हुआ है, उसने पूरे राजस्थान के अंदर सरगर्मियां फैला दी थी और रविंद्र सिंह भाटी वहां पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी शिव से विधानसभा चुनाव है, वो जीत के आने के बाद में उन्होंने सांसद बनने की अपनी मंशा जाहिर की, चुनाव लड़े और चुनाव का परिणाम ये रहा कि वो दूसरे नंबर पर आ गए। राहुल अपने आप में ये भले चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन सोशल मीडिया पे राहुल हम देखें रविंद्र सिंह भाटी का जो माहौल बना वो बड़ा जबरदस्त था। वो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था। उनके जिस तरह के वीडियोस जो सामने आ रहे थे, क्योंकि समय की उनके पास कमी थी, जो हेलीकॉप्टर में और जो जन सैलाब उनके लिए उमड़ा था, वो एक बहुत गजब का था। वो देखने लायक बनता था। जहाँ कहीं भी वो जाते थे, उनके जो युवा जो साथी है वो उनसे कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड रहे, क्योंकि एक तो उनका पहनावा विशाल देखिए, वो युवाओं से कनेक्ट करता है। एक जो आक्रामक शैली में वो जिस तरीके से बात करते हैं, वो युवाओं से ज़्यादा कनेक्ट होती है। और आपको बता दें रविंद्र सिंह भाटी, आपको बता दें पर ज़्यादा बात करेंगे हम, और रविंद्र सिंह भाटी को लेकर ना सोशल मीडिया पर काफ़ी फोकस रहा। सोशल मीडिया पर रविंद्र भाटी के जो युवा लोग हैं वो उनको फॉरवर्ड, उनकी रील्स को बड़ा फॉरवर्ड करने लगे। साथ ही साथ जो जन सैलाब रहा, एक अगर मैं बात करूं द ग्रेट खली जब वहाँ पर रैली करने आए थे, तो भी रविंद्र भाटी का जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि खली और इनको देखने ज़रूर जाओ। एक वक्त हुआ करता था जब हेमा मालिनी, सनी देओल और इनके आने से है जो वोट दे दिया करते थे, लेकिन अब वो वक्त नहीं है, अब वक्त बदल चुका है। और रविंद्र भाटी हालांकि दूसरे नंबर पर रहे हैं, काफ़ी मजबूती के साथ उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। एक युवा उम्मीदवार थे इन्हें, और हालांकि अगर रविंद्र सिंह भाटी की विशाल अगर हम पिछला इतिहास देखें तो इन्होंने विधानसभा चुनावों के समय में भी बीजेपी से टिकट मांगने की दावेदारी पेश की, वहां पर उन्हें टिकट नहीं मिला तो ये निर्दलीय लड़े और चुनाव जीते। वहीं इनका अगर कॉलेज टाइम की बात करें, जब ये अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो भी इन्होंने एबीवीपी से टिकट की मांग की थी, लेकिन वहां से फिर एबीवीपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो ये निर्दलीय जीते। लेकिन अब ये तीसरी बार जो निर्दलीय की लड़ाई थी इनकी, वो कहीं ना कहीं ये हार गए। तो रविंद्र सिंह भाटी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है इस सीट पर। जी राहुल, अपने आप में महत्वपूर्ण है ये चुनाव। रविंद्र सिंह भाटी भले चुनाव जीते नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात तो है कि दिल तो जीता। दिल इसलिए जीता, और न केवल रविंद्र सिंह भाटी बल्कि राहुल कस्वा, राजकुमार रौत, इन लोगों ने बताया कि युवा होने के बावजूद पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं या पार्टी की ओर से जो बाध्यता हैं, उनसे दूर होकर भी वो चुनाव जीत सकते हैं। और जनता से सीधा कनेक्ट अगर युवा लीडरशिप का होगा तो फिर पार्टी उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो जाती। हमने रविंद्र सिंह भाटी के मामले में ये देखा, हमने राजकुमार रौत के मामले में ये देखा, हमने राहुल कस्वा के मामले में देखा कि पार्टी कोई भी हो, उनका अपना जनाधार है, वो बना रहा और उसी का ये नतीजा है। या हम कहें जो जितने युवा हैं इस वक्त जो राजनीति के अंदर हैं, उनके लिए राजस्थान के अंदर ये तीन चेहरे हैं, वो एक तरह से रोल मॉडल की तरह होना चाहिए कि किस रूप में जनता से, चाहे वो सोशल मीडिया से, जमीनी कार्यकर्ता के रूप में, किस रूप में आप कनेक्ट होंगे और इतने कनेक्ट हो जाएं कि पार्टियां आपके पीछे दौड़ें टिकट के लिए, बजाय इसके कि आप पार्टी नेताओं के पीछे दौड़ें। तो इन तीन नेताओं का जो किरदार है इस लोकतंत्र के महायज्ञ में, जो इन तीन लोगों का किरदार है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और युवाओं के लिए जो राजनीति के अंदर आना चाहते हैं या राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मौका है सीखने के लिए। राहुल। बिल्कुल विशाल, अगर इन तीनों की स्थितियां देखें, अगर हम बात करें रविंद्र सिंह भाटी की, तो ये भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से इनका परिवार नहीं आता है, फिर भी ये निकल कर जिस आज मुकाम पे पहुंचे हैं, शिव से विधायक बने हैं और लोकसभा की दावेदारी जिस तरीके से इन्होंने पेश करी वो देखने लायक रही थी। बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से इतर होकर जो निर्दलीय वो चुनाव लड़े हैं, वो एक देखने वाला रहा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो युवाओं को इन्फ्लुएंस करना, अपने आप में एक इतने युवाओं की लीडरशिप करना, वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। और कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ में कैंपस जो जब ये यूनिवर्सिटी में थे उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला। युवाओं को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है वो ये अच्छे से जानते थे। सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म आज के समय में बन
जी, चुका है, युवाओं को इन्फ्लुएंस करने का जरिया है। और अभी कुछ समय पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल जो राजनीतिक दल हैं वो खर्चा बहुत कर रहे हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो मोस्टली अब अखबार टीवी में इतना टाइम नहीं देता जितना वो सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करता है। तो अब सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने इन युवाओं को जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करा, तो इनकी टीम को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी जितनी इन युवाओं ने अपने आप अपने इस नेता के लिए की है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी का प्रचार प्रसार हुआ वो भी एक देखने लायक बनता था।